आ रहे हैं भारत के डिफेंस सिस्टम के हवाले से, भारत के डिफेंस कंपनीज़ के हवाले से। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिफेंस कंपनीज़ टॉप 100 कंपनीज़ में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि 42 रैंक पर आ रही है, और भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो कि टॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। यानी कि भारत की डिफेंस कंपनीज़ 100 टॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन जानते हैं, तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं कि वो भारत की इस अचीवमेंट के हवाले से और इस प्रोग्रेस के हवाले से क्या। स्वागत है दोस्तों इंडिया स्पेशल में। आज का वीडियो है इंडियन डिफेंस सिस्टम पे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें टॉप 100 कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल है, जिसमें हाल HAL 42वें स्थान पे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 60वें स्थान पे, BEL 66वें स्थान पे है। इसके साथ ही भारत का जो डिफेंस बजट 2021 में बढ़कर 4,78,196 करोड़ हो गया है। भारत अमेरिका, चीन के बाद सबसे ज्यादा हथियार और सैनिक पर पैसा खर्च करने वाला देश बन गया है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान के लोग भारतीय डिफेंस सिस्टम और भारतीय कंपनियों पर क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। क्या सोचते हैं करें हम भारत की डिफेंस कंपनीज की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिफेंस कंपनी 100 टॉप कंपनीज में शामिल हो चुकी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ भारत के हवाले से ठीक है, हमें उन्हें पॉजिटिवली लेना चाहिए और उनसे जो चीज़ अच्छी है उनसे पिक करके उनसे सीखना चाहिए। और पाकिस्तानी डिफेंस कंपनीज़ को भी चाहिए कि वो तरक्की करें और अच्छा अपना 100% दें, ताकि उनका भी नाम कहीं ना कहीं जो है ना वर्ल्ड वाइड आए। देखें, अगर इंडिया की 3 कंपनीज़ दुनिया की 100 बेहतरीन कंपनीज़ में शामिल हो गई हैं तो खुशाइंद बात है। और क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की में वहाँ का मईशत के लिए वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो इंडस्ट्री उनकी इतनी अच्छी है और क्योंकि उनकी 3 कंपनीज़ का नाम आ गया है 100 बेहतरीन में, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम सीखें। और कोई आपका दुश्मन भी है और वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे उस चीज़ की दाद ज़रूर देनी चाहिए। और इंडिया बड़ी अच्छी बात है, वहाँ की आवाम और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये अच्छे से काम कर रही है और अपनी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जा रही है, जिससे उनकी मईशत बेहतर होगी, तो खुशाइंद बात है। हाँ जी, ये एक उनकी एक अप्रोच है, उन्होंने मेहनत की है इस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट की है और उनमें पाकिस्तान वाले में भी टैलेंट है, लेकिन इन्होंने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और जो स्पार्को है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन करप्शन की नज़र हो गया सब कुछ। तो उन्होंने मेहनत किया, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स उन्होंने भेजे हैं इसरो ने, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसे मजबूत कर लिया है, आर्मी को मजबूत कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें चाहिए कि उन्हें कम्पीट करें, लेकिन हमारा भी डिफेंस सिस्टम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनका मेरे देखने में काफ़ी अच्छा है उनका सिस्टम। और पाकिस्तान है ना, किसी मुल्क से पीछे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो वो आगे नहीं आना देना चाह रहे, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन नहीं है, ठीक है, इंडिया में करप्शन नहीं है, ठीक है, हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इंडिया में इतनी महंगाई नहीं है, सस्ती चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि वो उनकी काबिलियत है। अब देखें, दुबई से लेके यूरोप कंट्री तक देख लें, जो मुल्क में है ना, इंडियन की वैल्यू है, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तानी को इंसान समझता ही नहीं है। कोई दुबई चले जाए, मैं खुद दुबई रह के आया हूँ 2014 में, मैंने देखे हैं हालात 2017 में। पहले जब 26 रुपये 27 रुपये दरम था तो तब भी सैलरियाँ बहुत कम थी, तो अब भी बहुत सैलरियाँ कम हैं, ना प्राइवेट जॉब मिल रही है ना गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, पैसा चलता है, सफारी चलती है, वहाँ पर ये नहीं है। इंडिया में काबिलियत चलती है, टैलेंट चलता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा है। मसले मसाइल हैं जो हर कोई ना कोई दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, बाइक फ्यूल बढ़ रहा है तो हर चीज़ बढ़ रही है। चीनी का रेट सुन लें तो आसमानों पे पहुंच रहा है। हमारे मुल्क में हर दुनिया की हर चीज़ नेमत है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए महंगाई कम करे और मुल्क के हालात बेहतर करे और इन्वेस्ट करें। हमारे आप ये कह रही हैं ना बात कि 100% है,
आप देखें दुबई जाएं, यूरोप कंट्री दुबई देखें, सर्च करें तो हमारे जो इन्वेस्टर हैं दुबई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर हैं, लेकिन जो है ना टैलेंट जो है वो इंडियन है, इंडियन की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से लेके यूरोप कंट्री तक, पाकिस्तान तक सारे जो है ना वो इंडियन की वैल्यू दे रहे हैं, पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं है। और ये तो वैसे उनकी काबिलियत भी है, दूसरी बात है उनका टैलेंट है, और टैलेंट तो हम में भी बहुत है, लेकिन जो है उनकी हुकूमत उनका साथ दे रही है, हमारी हुकूमत हमारे साथ नहीं दे रही। दूसरी बात ये है, अब देखें और उधर जो है ना वो आप जो इस बारे में कह रही हैं ना कि 100% हमारा मुल्क भी आगे आ सकता है। 100 टॉप कंपनीज में भारत की 3 कंपनीज शामिल हैं। 100 टॉप कंपनी में शामिल हो गई है, हमारी पाकिस्तान भी आ सकती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं। इन्वेस्टर हमारे पाकिस्तानी को चाहिए कि इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें बाहर के मुल्कों में, ये वो, क्योंकि हमारा पाकिस्तान भी आगे आए। हमारा पाकिस्तान तो मुल्क बहुत पीछे है, और मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारा पाकिस्तान भी, हमें मुझे ज़्यादा खुशी होती है आज कि हमारा अगर पाकिस्तान 100 टॉप में आता, लेकिन इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बेहतर हो, बेहतर से ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद पे कायम है। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल क्या ये है कि इस लिस्ट में भारत की कंपनीज शामिल हो गई हैं, यानी कि टॉप भारत की कंपनीज कहलाई जा रही हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, और भी ऐसी बहुत सी कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हैं। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि भारत की प्रोग्रेस के पीछे क्या फैक्टर्स हैं? आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? मैं सबको देख के यही कहना चाहूँगा कि उनका एजुकेशन सिस्टम देखें। सबसे पहले वो किस तरह सीख रहे हैं और किस तरह उसको लेके आगे जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को उनके साथ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम उनके एजुकेशन सिस्टम को ही थोड़ा बहुत पिक करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि हम भी जो है ना उनको क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। तो सर उनकी प्रोग्रेस का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को जाता है, उनकी आवाम को जाता है? इसके पीछे किसको आप वो समझते हैं कि इसका रिवॉर्ड किसको देना चाहेंगे? इसका रिवार्ड डेफिनेटली आवाम को जाएगा। उनका रुझान ज़्यादातर एजुकेशन की तरफ है, और गवर्नमेंट को तो आपको पता है बहुत करप्ट है। इनोवेशन की तरफ? बिल्कुल इनोवेशन की तरफ भी जाएगा। अगर गवर्नमेंट करप्ट है तो इतनी इनोवेशन कैसे होती है? देखें, ये जो है ना गवर्नमेंट का काम थोड़ा सा और है, एजुकेशन से रिलेटेड जो है ना गवर्नमेंट उनकी कोई इतनी वर्क नहीं कर रही। उनकी जो प्राइवेट एजुकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई है इस टाइम पे, लेकिन हमारी एजुकेशन को अगर उसके साथ कंपेयर करें तो हम अभी भी उसी जगह पे हैं। लेकिन हमारे पीएम साहब काफ़ी हद तक जो है ना इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने इंटर लेवल का सिलेबस भी इकट्ठा करने का, गवर्नमेंट प्राइवेट एक करने का उन्होंने सोचा हुआ है। इसी तरह अगर हम भी एजुकेशन को लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से कि हम उनसे कम्पीट कर सकेंगे। इसका क्रेडिट भारत ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है मनमोहन सिंह के दौर में। मनमोहन सिंह ने उसने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। लाइक उन्होंने टाइज बनाई हैं ईमानदारी के साथ, पॉलिसी है उनकी। और पाकिस्तानियों को तो आपको पता ही है बाहर वालों के साथ क्या करते हैं। बेसिकली आप दुबई चले जाओ, वहाँ पर कहते हैं पाकिस्तानियों के साथ ऐसा नहीं करना। पाकिस्तानियों को पहले प्रेफर करते थे वो लोग, लेकिन वो अब नहीं करते। इंडिया ने अपना नाम बनाया है, मकाम बनाया है, उनके नज़रों में इज़्ज़त बनाई है, तो वो आज दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। हर मुल्क उनके साथ अच्छे टाइज बनाना चाहता है। बेसिकली मैं तो कहता हूँ ये उनके अच्छे ताल्लुकात होना उनकी प्रोग्रेस का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, बहुत अच्छी है उनकी फॉरेन पॉलिसी। उनका जो डिफेंस की उनकी जो इंडस्ट्री उसमें जो वो भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़े अफसोस से कहनी पड़ती है कि पाकिस्तान या इंडिया हमारा जब भी होता है हम डिफेंस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। हमारी वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बात करूं तालीम की, मैं बात करूं सेहत की, इससे हट के भी बड़े मामलात हैं जिसमें हम तवज्जो ही नहीं देते। और पाकिस्तान है या इंडिया, हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और डिफेंस सिस्टम इंडिया का भी बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान का भी अच्छा है। और आपने जैसे कि बताया कि अब इंडिया का तो हमसे भी आगे जा रहा है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री जो डिफेंस की है वो बड़ी मजबूत है पहले से। तो अच्छी बात है कि इंडिया काम कर रहा है। किसी भी मुल्क का जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहा है। रशिया या दूसरे भी कई कंट्रीज़ हैं, वो चीज़ बनती है तो उस पर इंडिया का टैग लगा होता है। तो अच्छी बात है कि वो काम कर रहे हैं और डिफेंस सिस्टम को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, और दूसरे मुल्क भी देखें उनसे मदद ले रहे हैं। देखें, इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना बेहतर है कि अब तो अलाइंस बन चुका है कई कंट्रीज़ का, जिस तरह के रशिया का इंडिया के साथ, और इस तरह 1-2 कंट्रीज़ हैं उनका अलाइंस बन चुका है। तो अच्छी बात है कि काम कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं, तरक्की की तरफ अपनी मनाजिल तय कर रहे हैं।
और मईशत को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। अच्छा सर, इन सब चीज़ों का क्रेडिट किन को जाता है? क्या इंडिया इस प्रोग्रेस का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है? किसको आप फैक्टर समझते हैं उनके प्रोग्रेस का? देखें, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कोई भी काम हो, वहाँ की आवाम, वहाँ की गवर्नमेंट को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि इंडिया अगर कोई काम कर रहा है तो आवाम की मदद के बगैर तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। वहाँ की आवाम भी सपोर्टिव है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, और जो गवर्नमेंट है वो भी बेहतर से बेहतर कर दिखाने का अपना वो जज्बा है, उनमें हौसला है और बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। और कोई भी मुल्क है तो वो तरक्की अगर करता है तो वहाँ की गवर्नमेंट का साथ हुकूमत गवर्नमेंट जो होती है वो आवाम का साथ देती है, और आवाम जो होती है वो गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़ी होती है, और वो मुल्क मनाजिल अपने तरक्की के जल्द से जल्द तय करता जाता है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ उनकी आवाम भी 100% दे रही है, दैट्स वाई उनकी कंट्री जो है वो ग्रो कर रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना, आवाम के बगैर तो अकेली गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान की कोई कंपनी का नाम शामिल नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स इसके पीछे देखते हैं? देखें, इसमें तो दूसरी राय नहीं है, इसमें तो मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा कि अगर पाकिस्तान का उन 100 कंपनीज़ में नाम नहीं है ना, तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्री है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमारी आवाम के लिए भी ये सोचने की ज़रूरत है, और बिलखसूस हमारे हुक्मरान जो मीठी नींद सो रहे हैं उन्हें बेदार होना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो मुल्क जिनके साथ हमारी जंग है, जिनके साथ हमारी लड़ाई है, हमारा दुश्मन मुल्क मैं उसे कह सकता हूँ, वो अगर हमसे आगे जा रहा है तो हमें अच्छे काम में उनसे सीखना चाहिए, और हमें भी चाहिए कि हम उनसे भी आगे बढ़ें। बस अपना मेहनत करें, पॉजिटिव लें हर चीज़ को, और दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करें, और इंशाल्लाह एक दिन हमारा भी नाम आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। क्या हमें इंडिया से सीखते हुए वर्किंग करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, क्यों नहीं ज़रूरत। जो भी चीज़ जहाँ से मिलती है आपको पिक करने के लिए वहाँ से लें, चाहे वो आपका दुश्मन मुल्क है या कोई दूसरा है। आप जो सी चीज़ जहाँ से पिक कर सकते हैं वहाँ से पिक करें पॉजिटिवली, और उसको लेके आगे चलें। उनकी गवर्नमेंट को भी जाता है, लेकिन एक बात है, उनमें इत्तेफाक बहुत है, हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है। हमारी माँ में हमारे जो हम लोग हैं ना, हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, नफ्सो नफसी बहुत है, भागन दौड़ बहुत है, उनमें इत्तेफाक प्यार मोहब्बत बहुत है, और इत्तेफाक में बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं। वो अगर वो सारी अवाम इकट्ठी है, मिलजुल के करती हैं जो तावन। इधर जो है ना, इधर कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हर बंदा देख रहा है पैसा पैसा पैसा, रिश्ते नाते भी सब पैसे में है, अपने भी नहीं बनते, गैर भी नहीं बनते, गैर तो बड़ी दूर की बात, अपने भी नहीं बनते। और इस सब का क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है? उनकी गवर्नमेंट को भी जाता है, और उनके वो जो इन्वेस्टर हैं, ज़ाहिर है इन्वेस्ट देखें इंडिया में जो है ना, अब उनका टॉप कैसे 100 आया, उनके भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, अंबानी हैं, इन्वेस्टर हैं, कितने बड़े इन्वेस्टर हैं, नाम है उनका। अब वो भी इन्वेस्ट कर सकते, वो तो करोड़ों अरबों रुपए कर सकते हैं। हमारा कोई इन्वेस्टर है जो इतना करे? कोई भी नहीं है। यही बात है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जैसे हमारे, मैंने बताया दुबई में, मैंने 2015 की बात करूँ, सदा हमारे पाकिस्तानी, मैंने उधर सुना था कि बहुत इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। आपको भी पता है दुबई में प्लाजे बन रहे हैं, ये वो इन्वेस्टर, लेकिन इंडिया ज़्यादा कर रहा है, इंडिया के इन्वेस्टर ज़्यादा कर रहे हैं, इंडिया के जो एक्टर्स वगैरह वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपको भी पता, ये कहना चाह रहे हैं इंडिया की मार्केट बड़ी, इंडिया की जो है ना, इंडियन का हुकूमत पे भी क्रेडिट जाता है, और उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी सक्सेसफुल है, क्योंकि वो भी बड़ी इन्वेस्ट करती है। ठीक है, और कुछ, और उनकी गवर्नमेंट के अलावा उनकी आवाम भी उनका पूरा साथ है। हाँ जी, मैंने पहले बात की है, फॉर एग्जांपल बात आ गई इत्तेफाक में बहुत बरकत है। अच्छा सर, अगर हमारी आवाम एक हो जाए तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। अब देखें ना, जैसे महंगाई होती है, सब चुप है, मर रहा कौन है? गरीब मर रहा है, दिन ब दिन गरीब नीचे का नीचे आई जा रहा है, पैसे वाला बनता जा रहा है। अच्छा सर, पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की कोई कंपनी, यानी कि इस लिस्ट में पाकिस्तान की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई पाकिस्तान की कंपनी का नाम नहीं है। क्या देखते हैं, क्या फैक्टर्स हैं? क्या पाकिस्तान की पॉलिसी? पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, PNG है, मल्टीनेशनल यूनिलीवर है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इन्वेस्टर नहीं कर रहे। रिस्क देखें, बात है रिस्क की, इंडिया वाले रिस्क ले रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर हैं वो रिस्क नहीं लेते। अब फॉर एग्जांपल किसी को कहें यार ये इतना 10 लाख इन्वेस्ट कर दो, 10 लाख 5 लाख इन्वेस्ट कर दो, वो सोचेगा, वो ये सोचता है कि
यार ये मैं कर तो दूँ इन्वेस्ट, लेकिन मेरा डूब ना जाए, मेरे पता नहीं क्या हो, नुकसान ना हो जाए, लेकिन वो चीज़ ये नहीं सोचते। इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्टर होता है रिस्क से होता है रिस्क, चाहे वो 10 लाख लगा दो, 50 लाख लगा दो, करोड़ लगा दो, वो रिस्क ले रहे हैं। और जब जो इंसान रिस्क लेता है वो कामयाब होता है। सर क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज इतनी अच्छी हो गई हैं कि वो मतलब उनका जो शुमार है, आप इंडिया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्या डिफरेंस फील करते हैं? ना देखें, हमारा रुपया और 1.5 रुपया ये बात शुरू से लग रही है, लेकिन आप अगर हम कहते हैं ना कि हमारी करेंसी ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा है, हमारी कम है, लेकिन उनकी देखें, उनकी चीज़ों पे टैक्स नहीं है, हमारी चीज़ों पे हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं हम। लेकिन चले मान लिया टैक्स भी है तो, लेकिन मकबूल है, और उधर इससे इतनी सस्ती, जबकि ये इंडियन हमारी जो प्रोडक्ट आनी बंद हुई है, हमारा जो बिज़नेस है ना वो लॉस हो गया। आपको पता है नंबर 1 प्रोडक्ट फ्रांस, उसके बाद इंडिया की पाकिस्तान से लेके मैं कहता हूँ यूरोप कंट्री तक, दुबई में भी मैंने देखा है इंडिया की प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट होती है।